मेरे YouTube चैनल माय हैप्पीनेस LOA में। तो आज मैं आपके लिए बहुत 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 अमेजिंग सा वीडियो लेके आई हूँ जो आपको अभी रिमेनिंग 6 मंथ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और साथ में ही अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो ना तो आपको इतनी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी अपने गोल के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जल्दी से पेन और पेपर लेके आ जाइए और मेरे साथ ये वीडियो जरूर से जरूर पूरी देखिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसमें और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि आपका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है दोनों ही इतने अच्छे से कन्विंस हो जाए आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। तो जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है हम क्या मैनिफेस्ट करें, हमें किस फील्ड में, अपने किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमारी हैबिट कैसी है, हमें क्या इंप्रूव करना है, हमें क्या न्यू हैबिट अपनी लाइफ में लेके आना है। ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत पड़ती है। और अगर हम ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देख के या किसी मेंटर से सुन के अगर वो कुछ भी अगर आप पेन डाउन नहीं करते हैं तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले एक जर्नल बनाइए या एक अपनी पर्सनल डायरी बनाइए जिसमें आप हर चीज नोट डाउन करें। तो ये नोट डाउन करने से क्या होता है, आप नोट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो धीरे धीरे अगर वो चीजें आप रिपीट करेंगे, नोटिस करेंगे, रीड करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब लिखने से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि वो चीजों को एग्जीक्यूट करने लगेगी, मानने लगेगी। तो इसलिए लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ आज एक ऐसा रोड मैप शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने कवर किया है पूरे 12 फील्ड को जहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां आपको कुछ एक्शन करने की जरूरत है, जहां आपको अपनी लाइफ में उस चीज को और ज्यादा चाहिए। वो सारी फील्ड को मैंने यहाँ कवर किया है। इसको मैं 1 बाय 1 पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, एक एक पॉइंट करके बताऊंगी। ये ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये मेरा रोड मैप है, लेकिन इस तरीके से एक तरीके से एग्जांपल लेके आप अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कर दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो जरूर से जरूर पूरा जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो बेसिकली मैं यहाँ 12 आपके साथ फील्ड को और 12 एरिया को कवर करूंगी और साथ में ही एंड में एक बोनस पॉइंट बताऊंगी जिसको आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशनली एक केमिकल इंजीनियर हूं और साथ में ही मैंने 5 इयर्स एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है। तो वो पढ़ाने वाली और टीचर वाली क्वालिटी तो हमेशा ही रहेगी। तो चलो आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये चीजें बोर्ड पे लिख के और एक्सप्लेन करके ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो एक थोड़ा सा सजाते हुए एक ड्रामेटिकल लुक लेते हैं। जैसे कि ये है वंदना। ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश के बाद ये बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कर्ली हेयर्स हैं एज यूजुअल, जैसे मेरे हैं वैसे ही आप अपनी को रिजेंबल करते हुए एक प्यारी सी क्वीन बनाइए, क्योंकि मैं हूँ क्वीन। अपनी तारीफें लिखना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव करना जरूरी है। जैसा आप खुद को ट्रीट करोगे वैसा ही आप महसूस करोगे और वैसी चीजें ही अट्रैक्ट करोगे। तो मैं खुद को क्वीन समझती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को क्राउन पहनाया है, ठीक है, स्टार लगाया है क्योंकि मैं बिल्कुल सुपर स्टार हूँ, फिर स्टार भी लगाया है अपने बालों में। इयररिंग्स का मुझे बहुत शौक है, मैंने इयररिंग्स पहन रखी है। मुझे कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने कलरफुल ड्रेस पहन रखी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाउड्स है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वीन द वंदना क्वीन, और ये मैं रेनबो पे खड़ी हूँ। ठीक है, क्लाउड्स के अंदर रेनबोस हैं, कलर्स हैं। ऐसे ही जिस तरीके से ये कलर्स हैं वैसे ही मेरी लाइफ में भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने आप को खुद को ड्रॉ किया है, विजुअलाइज किया है। और जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अपने हाथों में पकड़ रखा है, जो मेरा एकदम मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन है और जो मेरा बिलीव है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा बिलीव और जो मेरा मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि मेरा मेजर मैनिफेस्टेशन है कि मुझे अपना यूट्यूब को ग्रो करना है, मुझे प्ले बटन चाहिए इस साल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ में जो है क्वीन के, वंदना द क्वीन के हाथ में यूट्यूब बटन पकड़ाया है। फिर इस साइड में मैंने लिखा है, इस साइड में मैंने लिखा है बेस्ट मैनिफेस्टर। ठीक है, तो क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, जो लिखती हूँ, जो चीज मैं चाहती हूँ वो सारी चीजें मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को खुद बेस्ट मैनिफेस्टर मानती हूँ, यूनिवर्स का बेस्ट चाइल्ड समझती हूँ, यूनिवर्स का जो है एकदम लविंग चाइल्ड समझती हूँ। तो जो मैं समझती हूँ, जैसा आप समझते हैं वैसा आप लिख सकते हैं। तो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे बता दिया, जो आपका मेजर जो मैनिफेस्टेशन होगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे आप कोई टॉप करना चाहते हैं किसी एग्जाम में तो वहां पे ट्रॉफी लगा सकते हैं और उस एग्जाम का नाम लिख सकते हैं कि ये क्लियर किया, वो सर्टिफिकेट लगा दिया। या आप मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने शादी का कार्ड दिखा सकते हैं, या अपने कपल का एज अ कपल फोटोज ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे बेस्ट मैनिफेस्टर मेरा बिलीव है, तो आप लिख सकते हैं जैसे आई एम सो कॉन्फिडेंट, कोई अफर्मेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को क्राउन बनाया है, कलरफुल ड्रेस बनाई है और ये सारी ड्राइंग बनाई है। तो ये हो गया मेजर पार्ट, ठीक है। मैं बना रही हूँ अपने अगले यहाँ से 6 महीने की रोड मैप कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो हमें जो है, मैं बेसिकली 12 फील्ड के एरिया में अपने सारी चीजें राइट डाउन करूंगी, ठीक है। तो वो क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से एरिया है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैंने नोट डाउन कर लिया है और धीरे धीरे करके हर एक में मेरे क्या पॉइंट्स हैं वो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है नॉलेज, ठीक है। इसको मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करके बताती हूँ। तो फर्स्ट एरिया आएगा हमारा नॉलेज, सेकंड आएगा इंटेलिजेंस, थर्ड आएगा स्ट्रेंथ, फिर आएगा फेम, फिर फिफ्थ आएगा कम्युनिटी, सिक्स्थ आएगा एनर्जी, सेवंथ आएगा हेल्थ, एट्थ आएगा ब्यूटी, नाइन्थ चिल्ड्रंस, 10th हैप्पीनेस, 11th विजन एंड 12th इज मनी, ठीक है। ये सारे एरिया में हमें अपने जो है ना एम लिखने हैं, अपने एक्शंस लिखने हैं, अपने डिजायर्स लिखने हैं। तो मैं इन सभी एरिया पे अपने डिजायर्स लिखने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ मैं आपको अपनी डायरी में मैंने कैसे लिखा है वो चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको भी क्लियरिटी मिल जाए कि कैसे लिखना है। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक गर्ल बनाई है, यहाँ पे भी एक गर्ल बनाई है कि मुझे कैसा चाहिए। ये मैंने सारे ये जो फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स में पॉइंट राइट डाउन किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने पॉइंट आउट किया है क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा कम लगे। ये एज ए मैंने रफ बनाया है, मैंने अपनी पर्सनल डायरी में नहीं लिखा है। अब क्योंकि ये मेरा फिक्स हो चुका है, ये चीजें मुझे करनी है, तो मैं इसको एक अपना पर्टिकुलरली और डेकोरेट करके बहुत बढ़िया तरीके से अपनी डायरी में लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जो रोड मैप मैंने बनाया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी बनानी है। इनमें मैंने क्या पॉइंट लिखे हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे क्लियर तरीके से समझ में आ जाए कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो रोड मैप हम बनाने वाले हैं पूरे 12 एरियाज में, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि रिमेनिंग ईयर जो हमारे 6 महीने हैं उसमें हमें किस किस एरिया में क्या काम करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 12 एरियाज बताए और अब मैं उसको धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे रोड मैप में मैंने क्या पॉइंट्स लिखे हैं और किस तरीके से मैं उसमें एक्शंस लेने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉलेज से, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे नॉलेज का मतलब है कि मैं अपनी नॉलेज में किस किस चीजों को इंप्रूव करना चाहती हूँ, क्या क्या चीजें मैं सीखना चाहती हूँ, क्या क्या चीजें मैं नई एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जिस एरिया में मैं अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहती हूँ वो होगी स्पिरिचुअलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो हम अपने बचपन से ही हमारे घर में सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन उसको और डीप तरीके से पढ़ना या उसकी प्रैक्टिस करना, वो चीज मुझे शुरुआत करनी है। और हर चीज के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है और हम क्यों करते हैं, वो चीज मैं समझना चाहती हूँ। और उस एनर्जी को और कैसे इंप्रूव करना चाहिए वो पक्का सा उसका सॉल्यूशन जो है स्पिरिचुअलिटी में मुझे मिल ही जाएगा। इसलिए मैं इस एरिया में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो टीचर है उसको हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहिए, हमेशा नॉलेज इंप्रूव करते रहना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे टीच कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ज्ञानी हो गई हूँ। मुझे भी हर दिन ब्रशअप करने की जरूरत होती है, हर किसी टीचर को ब्रशअप करने की जरूरत होती है। और जितना आप उस चीज को पढ़ते जाएंगे उतना ही आपको और नॉलेज मिलता जाएगा। तो इसीलिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और पढ़ना चाहती हूँ, और बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, और मेंटर्स की जो हमें ज्ञान देते हैं, मेंटर्स हमें जो सिखाते हैं वो चीजों को और अपनी उस सब चीजों से अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नॉलेज में मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और कंसेप्ट को इंप्लीमेंट और इंक्रीज करना चाहती हूँ, ठीक है। थर्ड पे मैंने लिखा है चाइल्ड फिलॉसफी, ठीक है। तो एज यू नो मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं तो पूरा ना इनको बहुत अच्छे से एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग उन्हें अभी से ही दे रही हूँ। लेकिन जो बच्चों की फिलॉसफी होती है, जो बच्चों के टैंट्रम होते हैं, जो उनके जो जैसे उनके माइंड वर्क करता है, उनका कैसे एक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें मुझे समझना है। इसीलिए मैं करूंगी काम चाइल्ड फिलॉसफी पे, उसको समझूंगी कि क्या उनमें इंप्रूवमेंट मैं दे सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक रीडिंग पे। तो एज यू नो बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर मोबाइल पे या डिजिटली कुछ भी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। कई लोग होते हैं जिनको नहीं होता है, लेकिन 80-50% ऐसे लोग हैं जिनको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलरली अपने मोबाइल, टीवी और डिस्ट्रैक्शन को दूर करके बुक को पढ़ते हो ना, तो आपका नॉलेज सच में बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। तो मेरे साथ तो 2 बच्चे रहते हैं, तो मेरे लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मोबाइल में पढ़ती हूँ तो क्या
वो बच्चे समझते हैं कि मम्मा तो मोबाइल देख रही है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैं बुक से रीडिंग करूंगी, बुक से अपने नॉलेज को इंक्रीज करूंगी, थोड़ा वीडियोज और जो डिजिटली मैं कंटेंट देखती हूँ उसको मैं कम करूंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बुक रीडिंग करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं न्यू सॉफ्टवेयर सीखने वाली हूँ। जो भी सॉफ्टवेयर जैसे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या मेरे केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी में भी हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत हेल्पफुल रहती है। टेक्नोलॉजी एक तरीका से वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो मुझे तो एज अ टेक्नोलॉजी को वरदान यूज करना है, तो मुझे तो अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है। इसलिए मैंने इसको अपने नॉलेज में डाला है कि मैं हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो ऐप, हर वो सॉफ्टवेयर को सीखूंगी जो मेरे नॉलेज को, मेरी लाइफ में जो है वो वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, तो ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इस पे ध्यान दें, 5 पॉइंट्स में सारी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मेरा एक्शन वाला वर्ड होगा। जो एक्शन मेरा होगा वो क्या होगा, इसमें मुझे एक्शन किस पे लेना पड़ेगा, मैं इसमें एक्शन किसमें सबसे पहले इंप्लीमेंट करूंगी अपनी लाइफ में, कि मैं अपना बुक रीडिंग करना स्टार्ट करूं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे कि मैं अपनी लाइफ में नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इस एरिया में मैं बुक रीडिंग से स्टार्ट करूंगी। बुक रीड करूंगी किसकी, स्पिरिचुअलिटी, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, चाइल्ड फिलोसफी की, और सॉफ्टवेयर की। तो बुक्स क्या, जैसे भी आपको बुक्स भी आती है, लेकिन जैसे जैसे वो चीजें मिलेंगी, मेजरली मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करूंगी। इससे मेरा ये नॉलेज वाला चीजें इंप्रूव होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड एरिया में, जो कि है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आप जो है अपने में अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीज आप कर रहे हैं उसमें और इंप्रूवमेंट करना। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, जो मेजरली मैं अपनी डे टू डे लाइफ में करती हूँ, क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं अपनी प्रैक्टिस को और इंप्रूव करूंगी। कैसे, जैसे कि प्रॉपर तरीके से और अच्छे से, जैसे मैं 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ तो मैं इसको इंक्रीज करूंगी, अपनी प्रैक्टिस को 15 और 20 मिनट्स करूंगी और फोकस्ड रहने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल पे, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो मैनिफेस्टेशन है कि मुझे एक गुड स्पीकर, गुड कोच बनना है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, और मैं हूँ, तो उसके लिए सबसे मेजर की है कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस जो अगर आप फीमेल हैं, जो फीमेल्स मेरे देख रहे हैं, तो उनको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने वर्क के साथ, अपने मेंटल स्टेट के साथ आपकी जो होगा होम मैनेजमेंट करना भी सीखना है। अपने टाइम को कैसे, घर के काम, अपने लिए समय निकालना और बच्चों के लिए समय निकालना, सेल्फ केयर करना, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। तो मुझे ये, मैं काफी कुछ हद तक कर लेती हूँ, लेकिन इसको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन काम ही करते रहो। ठीक है, तो ये हो गया होम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट। मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट कैसे होगी, इसी तरीके से, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूंगी, नेगेटिविटी को रिमूव करूंगी, अपने थॉट पे कंट्रोल रखूंगी, ये सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूंगी, तो ये सारी चीजें मेरे को क्या, मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगी, तो मेरी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल प्ले करेगा, इसमें जो मेरा एक्शन होगा, मैं किस पे काम करना मेजर स्टार्ट करना चाहती हूँ, वो है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रैक्टिस है वो मैं रेगुलरली करती रहती हूँ। जो मेजर काम मैं नहीं कर पाती हूँ, वो है मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश में लेक्चर्स देने हैं, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करनी है, या हिंदी में भी यूज कर रही हूँ तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा यूज करना है, कॉन्फिडेंस से बोलना है। ये तो आप मुझे बता ही देख सकते हैं, कमेंट करके बताना कि मैं कैसा बोलती हूँ। अगर मुझ में कुछ कमी है, किस चीज में मैं गलती कर रही हूँ, वो भी मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करने वाली हूँ किस पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये देखा आपने, मैंने 2 एरिया को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं हम अपने थर्ड एरिया पे। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी से मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, कैसी एनर्जी है, कैसा ऑरा है, वो चीजों के बारे में मैंने लिखा है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दैट इज कनेक्ट विद अ हायर एनर्जी एंड नॉलेजेबल पीपल। मतलब कि कनेक्ट हमें होना है हायर एनर्जी के साथ, जैसे जिसके पास मोर पॉजिटिविटी है, जिसका ऑरा बिल्कुल क्लीन है, जिसके पास आपको जाने से थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, बहुत अच्छा काम फील होता है, अच्छी बातें शेयर करने के लिए मन करता है, उनसे कुछ सीखने का मन करता है, तो उनके साथ जो है ना अपना समय बिताइए, उनके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जो उनका ऑरा है ना,
ऑरा में आप जाएंगे तो आपका भी ऑरा बहुत ही जल्दी क्लेंस होने लगेगा उनके ऑरा की वजह से, ठीक है। तो आपका भी ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा होने लगेगा। तो हमें जो है ना हमेशा हायर एनर्जी वाले प्लेसेस पे जाना चाहिए, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जहां आप जाते हैं, जो भी आपका टेम्पल है वहां पे आप जाएंगे तो वहां एकदम एनर्जी जो है ना हाई एनर्जी रहती है। तो वहां पे अगर जाएंगे आप तो आपको भी वहां पे अच्छा फील होगा। तो हमें कनेक्ट रहना है या तो फिर हायर एनर्जी प्लेसेस पे, हायर एनर्जी पीपल से या नॉलेजेबल पर्सन से, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद मुझे खुद के आसपास जो भी आप हैं उनके आसपास आपको पॉजिटिव सराउंडिंग बनानी है। मतलब आपको अपने घर का भी जो पूरा जो सराउंडिंग है, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनमें भी पॉजिटिविटी लेके आनी है। धीरे धीरे आपको फोर्स किसी को नहीं करना है, लेकिन उनको धीरे धीरे जो वो नेगेटिव बोले ना, आप उनको धीरे धीरे उस चीज का सेंटेंस को रीफ्रेम करके बोलिए कि ऐसे नहीं ऐसे। जैसे कि एज यूजुअल जैसे हमारे हस्बैंड कहते हैं कि इतना इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, ये खरीद लिया, तो मैं हमेशा कहती हूँ खर्चा तो हुआ है, चलो ठीक है, खर्चा नहीं हुआ है, इसको हमने इन्वेस्ट किया, ये हमारे फायदे के लिए, ये चीज बहुत अच्छी है। ये हर चीज में मैं उनको पॉजिटिव, जैसे वो कोई भी चीज नेगेटिव बोल देते हैं, मैं उनको हमेशा हर चीज में एक पॉजिटिव चीज दिखाई देती हूँ। तो इंटेंशनली मैं उनको फोर्स नहीं करती कि आप ऐसा सोचो, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं उनको धीरे धीरे ऐसे रीप्रोग्राम करते जा रही हूँ कि वो भी अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही मैंने बच्चों के साथ किया। हमेशा बच्चा जैसे कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने दोस्तों से लड़के आया या कुछ हुआ है, कोई कंप्लेन कर रहा है किसी भी चीज को, तो उसमें उसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से समझने के लिए मैं उसको हेल्प करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं तो पॉजिटिव हुई, क्योंकि मुझे इतने साल से प्रैक्टिस करते करते मुझ में तो वो पॉजिटिविटी आ गई है। साथ में मैं अपने सराउंडिंग को भी पॉजिटिव बना रही हूँ, ठीक है। तो मेक पॉजिटिव पीपल ग्रुप, ठीक है। स्पेंड टाइम विद स्किल पर्सन। देखिए यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको अपना टाइम जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो हमेशा ये देखिए कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले उन पर्सन के साथ रहना, अपना टाइम स्पेंड करिए, या आप उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं, उन पर्सन के साथ रहिए। जैसे कि या तो आप जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉलेजेबल पर्सन के साथ है, उनके साथ तो रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे आप कुछ सीख नहीं सकते आप उसको छोड़ दो, जैसे आपका दोस्त हो तो। लेकिन आपको क्या करना है, अपने साथ साथ दूसरों की भी तो भला करना है ना, सर्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे, उसको भी अबंडेंस की तरफ लेके आएंगे। तो हम उसको भी जो हमने स्किल सीख लिया है उसको सिखाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से, फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी आपने महसूस कर लिया, आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो गया, तो आप दूसरों की लाइफ में फोर्सफुली मत करिए। वो ऑटोमेटिकली उसको आपकी लाइफ देख के समझ में आएगा और वो खुद आपसे समझने आएगा कि मुझे भी बता ये मैजिक हो कैसे रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैंने अभी 3 स्टेप आपको कम्युनिटी में बता दिए, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कम्युनिटी हेल्प यू टू ग्रो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक्शन वाला चीज क्या होगा, जबकि अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए मुझे कनेक्ट विद हायर एनर्जी प्लेसेस, हायर एनर्जी प्लेस पर्संस के साथ कनेक्ट होते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 4th पॉइंट पे। 4th आ गया फेम। तो ऑब्वियसली मुझे तो भर भर के फेम चाहिए, बहुत सारा फेम चाहिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिल बोर्ड्स लगे मेरे नाम के, जैसे अभी देखो कितना अच्छा सक्सेस स्टोरी नैन्सी जो डिजाइनर है उसका आया। अब पहले तो वो कहीं दिखती नहीं थी, अब हर जगह उसके पोस्टर्स रहते हैं। ऐसे ही मेरे भी पोस्टर्स लग रहे हैं कि बेस्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड और बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर, बेस्ट कोच ऑफ द ईयर। इस तरीके से आपका मतलब मुझे चाहिए, फेम चाहिए, इतना फेम चाहिए, ठीक है। तो वो फेम कैसे आएगा, सबसे पहले सर्व करना सीखिए, दूसरों की हेल्प करना सीखिए, सर्व करना सीखिए। कैसे सीखा जाता है, जैसे आपके पास कोई फल लगा है, जैसे जिस पेड़ के पास फल होता है वो झुक जाता है, ठीक है, अड़ियल की तरह खड़ा नहीं रहता। जिसमें फल नहीं होता है वो एकदम अड़ियल की तरह खड़ा रहता है। लेकिन हमें फल लग चुका है, हमें जीवन का ज्ञान मिल चुका है, तो हमें इस ज्ञान को बांटना है, साथ में ही अदर का हेल्प भी करना है, इंप्रूव करना है। जैसे मैंने बोला ना कि स्किल पर्सन के साथ तो रहना ही है, साथ में जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस तरफ लेके आना है। तो वो सर्विंग करना बहुत जरूरी है। तो सर्व फॉर द गुड सर्विस, ठीक है। यूट्यूब एंड फेसबुक स्टार बनना है मुझे पूरे सोशल मीडिया में फेमस होना है, और मैं फेमस हो रही हूँ। तो मेरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फेम एज अ गुड स्पीकर, मेंटर, कोच, एडिटर, मतलब मेरे में ना वीडियो एडिटिंग और ये सब का बहुत ज्यादा अच्छा स्किल है, इसको मुझे और इम्प्रूव करना है। समय के अभाव की वजह से मैं अपनी क्रिएटिविटी वीडियोस में नहीं दिखा पाती हूँ और सिंपल तरीके से शूट करके और अपलोड कर देती हूँ। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे मेरे बच्चे बढ़ते जाएंगे, मेरे पास समय और ज्यादा होता जाएगा, मेरी कंटिन्यूटी और बढ़ती जाएगी, कंसिस्टेंसी और बढ़ती जाएगी। तो मैं डेफिनेटली आपको बहुत इंप्रूव में वीडियोस लेके आऊंगी, जिससे आपको और इंटरेस्ट आए वीडियो देखने में, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें, मुझे फेम चाहिए, इस तरीके की फेम चाहिए। तो रिसेंटली मुझे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि मुझे सर्व फॉर द गुड सर्विस करनी है। उसके बाद मुझे ये फेम तो मिलता ही है, मिल ही रहा है, और मैं फेमस तो हो ही रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं 5th पॉइंट पे, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एरिया पे मुझे काम करना है वो हो गया मेरी स्ट्रेंथ पे। जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको और कैसे इंप्रूव करना है, तो पहले आ जाता है उसमें कंसिस्टेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस करिए, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप पूजा पाठ करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी कंसिस्टेंसी, रोज पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए। अगर आप अपने सेल्फ हेल्थ के लिए करना चाहते हैं तो रोज एक्सरसाइज करिए, लेकिन करिए ऐसे तरीके से कंसिस्टेंसी आती है। जैसे मुझे यूट्यूब पे करना है तो मुझे रोज कुछ ना कुछ डालना ही है। इस चीज की वजह से ये चीज मेरे में कम हो जाती है। मैं सैटरडे संडे छोड़ देती हूँ कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, और ये चीज मुझे अपने में खुद में इंप्रूव करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे अगर यूट्यूब में ही अपना करियर बनाना है तो मुझे कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मेरा कॉल टू एक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्शन होगा। प्लस मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि माई स्माइल। जैसा कि आप जानते हैं कि आप मेरी चेहरे पे हमेशा 24 घंटे स्माइल देखेंगे, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं इस स्ट्रेंथ से किसी भी सिचुएशन में बाहर आ जाती हूँ, मैं किसी भी लोग को हंसा लेती हूँ, मैं किसी का भी मूड अगर खराब हो तो वो एकदम स्विच करा सकती हूँ। तो ये बिग सी स्माइल मेरे लिए बहुत एज अ स्ट्रेंथ काम करती है मेरे लिए, और मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी भी लगती है। ठीक है, तो सेकंड आ गया फॉरगिवनेस, थर्ड आ गया फॉरगिवनेस। ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं भूल जाती हूँ, मैं फॉरगिव कर देती हूँ, लोगों को फॉरगिव कर देती हूँ, चाहे मेरे साथ उसने कैसा भी किया हो। पहले मैं बुरा माना करती थी, जैसे मेरे कॉलेज टाइम पे मेरे को काफी कुछ हर्ट किया था काफी लोगों ने, तो मैं जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, जानती नहीं थी, तब तक मैंने अपने दिमाग में उठा रखा था नहीं बैचलर वाले फ्रेंड से बात नहीं करना है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो वो सारी चीजें मैंने अपने हटाई। जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस की तो सबसे पहले मैंने फॉरगिवनेस की, उनसे बात की, उनको बताया, ऐसे ही मतलब पिछली कुछ डिस्कशन नहीं किया, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो डिस्कस किया, और आज वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं वापस से। ठीक है, तो फॉरगिवनेस डे टू डे लाइफ में भी दीजिए, जो कुछ आज हुआ उसको कल भूल जाएगा। ठीक है, एक नई शुरुआत करिए। नेक्स्ट आ जाता है मेंटली स्ट्रॉन्ग। जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, मैंने रोना बंद कर दिया है, ओवर थिंकिंग बंद कर दिया, तो ये एक मेंटली स्ट्रांगनेस जो मेरे में आई है वो बहुत इंप्रूवमेंट लाई है मेरी पर्सनालिटी में, मुझ में बहुत सारी कॉन्फिडेंस दिया है इस चीज ने, तो ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय टेक्निकल एंड सोशल मीडिया नॉलेज, ये मेरा स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत सारे कोच हैं और अलग अलग उसमें, लेकिन मेरा जो ये यूट्यूब और सोशल मीडिया में जो नॉलेज है ना वो बहुत वास्ट है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मैं बता रही हूँ पिछले 6 जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैंने यूट्यूब को जाना, मैंने सिर्फ यही सपना देखा कि मुझे यूट्यूबर बनना है। पहले मैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेक्चर्स डालती थी, उसमें मुझे ग्रोथ मिला था, लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से मैंने छोड़ दिया, मोनेटाइज नहीं हो पाया था, लेकिन मेरे उसमें 5-6 हजार सब्सक्राइबर है। उसकी वजह से मेरी केमिकल इंजीनियरिंग कोविड के टाइम पे मुझे बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर्स थे वो मुझे जानते थे, कोचिंग के टीचर मुझे जानते थे, और उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें को ऑफर भी दिया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। ठीक है, लेकिन उस समय मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, लेकिन अब जो मैं अब धीरे धीरे फैमिली के साथ अपना जो करियर भी स्टैब्लिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद मैं एक वर्कशॉप लेके आऊंगी, क्योंकि ये जो मेरे पास नॉलेज है ना वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और वो मैं शेयर करूंगी बहुत अच्छे तरीके से, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको यूट्यूब पे आना है, कैसे आपको नई नई चीजें लेके आनी है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया 5th पॉइंट। 6th एरिया आ गया एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी, जैसे कि हम बात करते हैं एनर्जी कैसे हाई होती है, जब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन कैसे हाई होती है, जब हम एकदम हैप्पी मोड में होते हैं, हम लेट गो कर देते हैं हर सारी चीजें, स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इस फील्ड में मैंने क्या क्या चीजें लिख रखी है, दैट इज लिव एंड इन प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। प्रेजेंटली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में उसको इंजॉय करो, उसका अगर कुछ बुरा हो गया है उसमें पॉजिटिव सोच के इंजॉय करो। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको सैड होने का भी मन कर रहा है, आपको सैडनेस फील हो रही है, तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सैड होना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी इमोशन शो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस नेगेटिव इमोशन में रहना ये एक गलत चीज है। तो आपको जिस समय जैसा फील हो रहा हो वैसा फील करिए, लेकिन उसको फिर लेट गो कर दीजिए। ठीक है, तो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। फिर उसके बाद आ जाएगा स्टे पॉजिटिव, हैप्पी एंड काम। ये चीज आपको अपने में क्वालिटी लानी पड़ेगी, हमेशा 24 घंटे आपको स्टे रहना पड़ेगा पॉजिटिव, हैप्पी और कामनेस में। मेडिटेशन करने से आपको कामनेस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, और हैप्पी आप ऑटोमेटिकली रहने लगेंगे, क्योंकि आपकी जो पूरी जो साइकिल है, आपकी हैबिट ट्रैक है, वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट आएगा सेलिब्रेट एंड डांस। छोटी छोटी चीजें में डांस करिए, सेलिब्रेट करिए, केक काटिए, अच्छा खाना बनाइए, जो कुछ हो सके आपसे। ऐसा नहीं है कि केक ही काटना जरूर, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए केक ही जरूरी है। कुछ भी मिठाई खा लो, अपने हाथ से बना लो, बाहर से नहीं ला सकते, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा खाना बना लो, कुछ नहीं तो नींबू पानी बना के पी लो, सेलिब्रेट करो, बस सेलिब्रेट करो। चाय बना लो मस्त वाली और बढ़िया तरीके से अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ पियो। तो मतलब हर चीज को सेलिब्रेट करना, छोटी से छोटी चीज को सेलिब्रेट करना जरूरी है। और डांस तो डेली करना है अपनी वाइब्रेशन को हाई करके। जब आप मस्त मौजा होके डांस करते हैं ना, तो आपकी अलग एनर्जी लेवल होती है, आपके एक तो फिटनेस भी आती है, प्लस आप फ्री फील करते हैं, माइंडफुल फील करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है लर्न हाउ टू कनेक्ट विद अ हायर सोल, लाइक चक्रा बैलेंस वगैरह की प्रैक्टिस करना। तो मुझे अपनी एनर्जी हाई करने के लिए, मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए चक्रा बैलेंस भी सीखना है। उस पर भी मुझे अपने पे चीजें करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो ये चीज मैं करने वाली हूँ। तो मेरे लिए अभी इस पॉइंट में, इस एरिया में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे एक्शन इसमें लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ में मैंने लिखा है सबसे पहले हर एक चीज अगर करो टाइमली करोगे ना, तो आप कभी भी टायर्ड फील नहीं करोगे। तो इसकी जो मुझे प्रैक्टिस करनी है कि मुझे अपना प्रॉपर मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन बनाना है और उसको फॉलो करना है पूरे साल। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पूरे साल हमेशा पूरी लाइफ जो है ना, अपना एक मॉर्निंग और नाइट रूटीन, एक कॉमन सा मॉर्निंग नाइट रूटीन रखना है जो मैं पूरे साल फॉलो कर सकूं। ठीक है, फिर प्रॉपर रेस्ट करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं 24 घंटे ना कुछ काम करती रहती हूँ, या बैक टू द माइंड कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है, इसलिए मुझे प्रॉपर रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो मैं दिन में 24 घंटे में मुझे 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर जो है ना स्लीप तो चाहिए चाहिए, और रेस्ट का 1-2 घंटा अलग से मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर हाइड्रेशन। इन सब चीजों में मैं हाइड्रेट रहना भूल जाती हूँ, पानी उतना ज्यादा नहीं पी पाती हूँ। तो किस तरीके से अपने में पानी से आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो वही चीज करने लग जाती हूँ मैं। कभी कभी मैं ऐसा करूंगी कि हर बार जब भी पानी पीऊंगी उसको मैनिफेस्ट करके, उसको ब्लेस्ड करके पानी पीती रहूंगी। तो ये चीज मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ। जो हेल्थ के साथ साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, जो कि मैं बहुत हद तक दे चुकी हूँ, और डे टू डे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड खाना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरा जो प्रॉपर जो मेन मोटो है, मुझे अपना प्रॉपर मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन रखना है। तो ये मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट 6 मंथ का जो टेन्योर होगा, वो मेरा एम है, मुझे अपना प्रॉपर नाइट एंड मॉर्निंग रूटीन करना है। नेक्स्ट एरिया आ जाता है हमारा ब्यूटी, जिसमें मुझे प्रॉपर तरीके से कुछ पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वैसे आपको भी करने हैं, ये बेसिक है, ये तो करना ही करना। अगर आप लेडी हैं या जेंट्स है, कोई भी हो, ये चीजें तो आपको करना है। दैट इज प्रॉपर स्किन केयर। स्किन केयर आपको बहुत अच्छे से करना है, साथ में अपनी स्किन को ब्लेसिंग तो देनी ही है, अपनी स्किन के लिए अफर्मेशंस तो बोलने ही बोलने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर स्किन केयर करना है। ड्रेस अप एज यू वांट, जैसा कि आप ड्रेस होना चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे साड़ी पहनना उनके घर में अलाउ होता है, सूट पहनने का मन करता है, लेकिन वो नहीं पहन पाते। लेकिन ऐसा कुछ करिए कि आप अपनी मर्जी का कपड़े पहन सके। ठीक है, डिसेंट और अच्छा कपड़ा पहन सके, जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं करने वाली हूँ। ठीक, शो लव टू योर बॉडी। हमेशा अपनी बॉडी को ना प्यार महसूस करवाओ। उसके लिए जो आपको मन कर रहा है वो खाओ, जो आपको मन कर रहा है उसको प्रॉपर स्किन केयर दोगे, उसको अच्छा फील कराओगे, तो वो अच्छे से ग्लो होगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें करना है। डू मिरर वर्क। मिरर वर्क से बहुत सारी अच्छी तारीफें करो अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की, अपने प्रॉपर हेयर्स की, सबकी तारीफें करो, अफर्मेशंस बोलो, तो चीजें इंप्रूव होंगी। मिरर वर्क कैसे वर्क करता है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन ये मिरर वर्क करना मतलब ये खड़े होके मिरर के सामने अपने आप को ब्लेस करना, हर एक चीज के लिए अपनी स्किन को ब्लेस करना, अपनी बॉडी को ब्लेस करना, अपने ऑर्गन्स को ब्लेस करना, अपने सेल को, टिश्यू को, सबको ब्लेस करना। ठीक है, अप्रिशिएट योरसेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट करना, वो मिरर वर्क में आ जाएगा। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना। ठीक है, नो नेगेटिव टॉक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे कि मैं मोटी हूँ, मैं गंदी दिखती हूँ, मैं सावली हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा मुंह अच्छा नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमेशा अपने आप को हग करके बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे हर बॉडी पार्ट बहुत अच्छा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा बॉडी मुझे प्यार करती है, उतनी ही मुझे मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं प्रॉपर केयर करती हूँ, वो मेरी केयर करता है। तो इस तरीके से आपको अपनी ब्यूटी को ब्लेस करना है। तो इस पार्ट में मैं सबसे पहले प्रॉपर अपना स्किन केयर करना चाहूंगी, स्किन केयर पे ध्यान दूंगी, और साथ में ही मिरर वर्क मैं करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, नेगेटिव टॉक नहीं करती हूँ। एक ये ड्रेसअप एज आई वांट मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास, मैं मॉल में घुसूं और जो मुझे कपड़ा पसंद आ रहा हो, जो मुझ पे कॉम्बिनेशन मैं सोचती हूँ वैसा मुझे ड्रेस मिले और मैं उसको वेयर करूँ। तो इस पे मैं काम करने वाली हूँ। तो
चलिए अब आ जाते हैं 9 पॉइंट पे, जो कि है चिल्ड्रंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे हैं तो ये पॉइंट जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि इस पे भी आपको अपना टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। ये भी आपके इन्वेस्टमेंट बच्चे भी आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, जिनको आपको ग्रो करना है। ठीक है, बहुत प्यार से, दुलार से, बहुत अच्छे से इनको ग्रो करना है। तो हमें ही इनकी हेल्प करनी है कि कैसे आप इनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस में हम आ जाते हैं। अगर जैसे आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई फैमिली मेंबर को जिसकी लाइफ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ चिल्ड्रंस में आ गया आर माई ब्लेसिंग। सबसे पहले तो मैंने ये थैंक यू कहा यूनिवर्स को, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मेरी ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा आर माई ब्लेसिंग। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छे से इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। अपना जो है ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना मैं दे सकती हूँ उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, उनको पालने में, उनकी ग्रोथ के लिए, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी। ठीक है, कुक हेल्दी फूड फॉर देम। उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ और बनाती हूँ, और उनको हेल्दी बनाना चाहती हूँ, हेल्दी हैबिट्स उनकी रखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं कुक खुद से ही करती हूँ उनका खाना, और इस पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान करती हूँ। फोकस ऑन देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो वैसे तो मैं स्टडी में मैं ही ज्यादा हेल्प करती हूँ इसके फादर के अकॉर्डिंग, इनके फादर के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन मैं इनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। ग्रोथ पे हमेशा कंसीडर में रखती हूँ कि ऐसा कुछ ये गलत ना सीखें, कुछ हमेशा अच्छा सीखें। तो ये चीज मैं इन पे काम करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये सारी चीजें करने के लिए तो मुझे उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, जो मेरा कॉल टू एक्शन वर्ड होगा वो होगा स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारा एरिया आ जाता है हैप्पीनेस। यहाँ हैप्पीनेस से मतलब है कि क्या चीज करने से मुझे हैप्पीनेस फील होती है। ठीक है, हैप्पी फील होती है, क्या सारी चीजें मेरे को हैप्पीनेस, मेरे चेहरे पे हैप्पीनेस ला सकती हैं, मेरे मूड को स्विच कर देती है। अगर मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं या लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में हूँ, तो एनर्जी में हूँ, तो कैसे मैं अपने मूड स्विच करती हूँ, हैप्पीनेस मोड में आ जाती हूँ। जैसे कि अगर मुझे मी टाइम मिल जाए, मेरा खुद का टाइम है, कुछ भी मी टाइम मुझे बहुत हैप्पी करता है कि कुछ ना करूँ, बस रिलैक्स करूँ, टीवी देखूँ, मूवी देखूँ, गाने सुनूँ, इस टाइप का मी टाइम। ठीक है, फिर वीडियो शूट और एडिटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनने का हमेशा से रहा है, तो मुझे वीडियो शूट करना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, फोटोग्राफ्स लेना, ये सब बहुत पसंद है। तो उससे भी मैं अपने जो है ना दुनिया के सारे चीजें भूल भाल के बस मैं बिल्कुल उसी में फोकस हो जाती हूँ, और मेरा बिल्कुल माइंड जो है ना एकदम फ्रेश हो जाता है। कुकिंग करके एज यू नो मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी हूँ आफ्टर मैरिज। तो कुकिंग तो मेरी बहुत इंप्रूव हुई है, और मुझे शौक भी है तरह तरह की चीजें बनाने में, और वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे हैप्पीनेस देती है। ठीक है, शॉपिंग सब लड़कियों का होता ही है, लड़कों का भी होता है। डिलीशियस फूड खाना भैया देखो, राइटिंग अपनी जगह है, लेकिन मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में जो है ना फूड एक अलग तरीके का रंग है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो डिलीशियस फूड खाना तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं कुछ भी खाती हूँ, ये मैंने अफर्मेशन ले रखा है कि मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी खाती हूँ, बहुत प्यार से खाती हूँ, बनाती हूँ, और वो मुझे हमेशा ही हेल्दी और फिट रखता है। हमेशा ऑलवेज मेक मी एंड माय फैमिली हेल्दी एंड फिट। ठीक है, सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन से मुझे मेरा मूड शिफ्ट हो जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से मेरा मूड शिफ्ट हो जाता है। वेकेशन से मेरा मूड शिफ्ट हो जाता है, हैप्पीनेस मिलती है। साउंड स्लीप से प्रॉपर अच्छी, जैसे होता है ना आज बहुत अच्छी नींद आई, इस टाइप की फीलिंग मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है। गिफ्ट देना और लेना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, और बहुत मुझे जितना मुझे गिफ्ट लेके हैप्पीनेस मिलती है, उससे ज्यादा मुझे गिफ्ट दे के हैप्पीनेस मिलती है। और अप्रिशिएशन तो सबको चाहिए होता है, और वैसे ही मुझे तो बहुत ज्यादा ही चाहिए होता है। अगर मेरे को कोई अप्रिशिएट कर देता है ना, तो मुझे उस काम में और करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मनी। ठीक है, मनी के बारे में तो ये मनी तो बहुत एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं, बाद में हम एक पूरा लेक्चर लेके आएंगे मनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव टॉक अबाउट द मनी नहीं करनी है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि अरे पैसा हमेशा झगड़ा कराता है, पैसा तो मेरे पास है नहीं, पैसा इतू सा ही पैसा है मेरे पास, इतने में क्या होगा। हमेशा आपको अबंडेंस की फीलिंग रखनी है, हमेशा अबंडेंस से, लव से शेयर करना है। तो नो नेगेटिव टॉक अबाउट द मनी, स्पेंड इट विद लव एंड अबंडेंस, शेयर इफ यू हैव एनफ। आपके पास अगर प्रॉपर है तो आप शेयर करने में हिचकाइए में, हमेशा शेयर करिए। थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग। खर्चा करने के बारे में या सेविंग करने के बारे में सोचो और करो, क्या खर्चा हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट एक्सपेंस।
कलेक्ट ऑल द कॉइन्स एंड नोट विच इज स्कैटर्ड इन द होम। ऐसा होता है कि हमारे घर में इधर उधर कहीं हम ऐसे ही चेंज रख देते हैं, पैसे रख देते हैं, नोट रख देते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना है। पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यूएबल चीज है, उसको बहुत इज्जत से रखना है, अच्छे से रखना है। तो उसको हमेशा इधर उधर जो पड़े हैं उसको अपने पर्स में रखिए, अच्छे तरीके से एक प्रॉपर जगह बना के रखिए और उसको प्यार करिए, ब्लेस करिए। वो चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो है तो पैसा, है तो मनी ना, तो उसकी कदर करना जरूरी है। ठीक है, तो ये मनी के बारे में हो गया। तो मुझे इसमें जो पॉइंट है, जो मुझे इसमें ध्यान देने की जरूरत है, वो है ये सारी चीजें तो मैं करती हूँ, नेगेटिव टॉक नहीं करती, स्पेंड विद टाइम एंड अबंडेंस करती हूँ, शेयर, ये चीज शेयर इफ यू हैव एनफ, थिंक अबाउट, ये इस पे मुझे काम करना है क्योंकि मेरे पास कॉइन्स और नोट है ना, मैं अपने पर्स में ना पैसे थोड़ा सा मैनेजेबल ढंग से नहीं रख पाती हूँ, तो मैं उसको, मुझे ध्यान देना है कि मेरे पास जितने पैसे हैं उसको काउंटेड रखूँ, प्रॉपरली रखूँ, किसी पीछे करके ना रखूँ। तो इस पे मुझे काम करना है। ठीक है, और हैप्पीनेस पे मुझे जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस पे मुझे काम करने की जरूरत है वो है साउंड स्लीप पे। जो मुझे हैप्पीनेस देती है वो मुझे जरूर से करना है कि मैं प्रॉपर साउंड स्लीप लूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारा आएगा 12th पॉइंट, और 12th के बाद मैं एक और चीजें आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर से पूरा वीडियो कंटिन्यूअस देखते जाइए। और साथ में ये भी बता दूं कि जैसे बीच बीच में ना कुछ कुछ आप अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अ गुड मैनिफेस्टर, ठीक है, आई एम एनफ, इस टाइप के आई एम स्ट्रॉन्ग, ये सारे बीच बीच में आप जो बॉक्स बनाए ना मैंने बुक में, अपनी डायरी में, उसमें आप बीच बीच में लिख सकते हैं कि डोंट क्विट, इस टाइप से। ठीक है, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने 12th एरिया में, दैट इज हो गया हमारा विजन। ठीक है, तो विजन में जो होता है, मैं बेसिकली बता रही हूँ कि मुझे आगे के 6 महीने जो मुझे क्या, जो 6 महीने या साल भर में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीज मैंने एक शॉर्ट में, जैसे हर एक एरिया में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पर्टिकुलरली आपका विजन होना चाहिए ना, वो चीज मैंने यहाँ नोट डाउन किया है कि मुझे बेस्ट यूट्यूबर बनना है, टॉप 10 पब्लिक स्पीकर में मेरे को अपना नाम इंक्लूड करना है। भले अभी नहीं हो पाऊं, लेकिन मुझे स्टेप उठा रही हूँ। मेरा फाइनल जो मेरा डेस्टिनेशन है ना, विजन, मतलब कि जो आपका फाइनल बिग गोल्स है ना, वहां पे हम लिख रहे हैं, वो चीज लिख रहे हैं। तो टॉप 10 पब्लिक स्पीकर्स में मुझे आना है। हेल्प अदर्स मेंटली, मतलब मैं ऐसी कोचिंग दूं, कोच करूं मेंटल हेल्थ के लिए कि लोगों को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम ना हो, और जो मुझसे कनेक्ट हो वो मेंटली जो है ना बिल्कुल पीसफुल हो जाए। तो मुझे ये चीज अपने में लाना है, अपना ऑरा इतना क्लीन करना है, बेस्ट कोच बनना है। ठीक है, गिविंग माई फैमिली बेस्ट ऑफ ऑल, अपनी फैमिली को हर वो चीज प्रोवाइड करनी है, हर वो हेल्प सपोर्ट सारी चीजें देनी है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, सबको वो देना है, और बेस्ट ऑनलाइन केमिकल इंजीनियरिंग को टीचर भी बनना है। ठीक है, तो मेरा जो एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो मुझे इस फील्ड में भी अपने जॉब को कंटिन्यू करना है अभी लॉन्ग टर्म में। तो विजन में ये चीज आ गया। ठीक है, अब ये मैंने 12 फील्ड तो आपको बताया था, लेकिन इन सब के लिए जो है मेन पॉइंट आ जाता है एक्शन। ठीक है, तो एक्शन, अभी मेरा डिजायर क्या है, मैंने बताया कि मुझे यूट्यूब, बेसिकली मेरा डिजायर, मुझे सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि मैं शादी से पहले जॉब करती थी, और अब जो है मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, और अब मेरे बच्चे भी ग्रोन अप हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अब मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दूंगी। इसीलिए मुझे फाइनेंशियली अबंडेंस चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, उसके लिए मुझे एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकती हूँ 3 तरीके से, जो मैं अभी अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से यूज कर सकती हूँ, जैसे बाय यूट्यूब, फेसबुक एंड इंजीनियरिंग जॉब या इंजीनियरिंग टीचिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब पॉसिबल है, अभी फेसबुक पॉसिबल है, और जॉब जो है, जो बाहर आउटसाइड जाके जॉब, वो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ यूट्यूब पे ही इंजीनियरिंग का अपनी नॉलेज, जो मेरा ऑलरेडी टीचिंग वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो कर सकती हूँ। तो मेरा जो प्लान है कि मैं 1.5 साल में उसको वापस से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के हिसाब से मुझे करंट जो स्टडी वगैरह भी करनी पड़ेगी, हर दिन मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो अपडेट रहना पड़ता है, इसीलिए उस पर स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए वो चीज एक अलग चीज हो जाएगी। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, 1.5 साल में मेरा बच्चा प्रॉपर बड़ा हो जाएगा, पर्टिकुलरली स्कूल जाने लगेगा, तब मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। यूट्यूब और फेसबुक पे अभी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं एक्शन किस पे लूंगी, इस पे। तो यूट्यूब से इनकम कमाने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले मोनेटाइजेशन। ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए, मुझे डेली अपलोड करने पड़ेंगे वीडियोस। ठीक है, वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद गुड क्वालिटी देनी पड़ेगी, गुड क्वालिटीज देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मेरे को कॉल टू एक्शन है, मतलब ये सारी मेरे एक्शन है जो मुझे प्रेजेंटली करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपको क्या समझ में आएगा
कि इन सारे एरिया को आप ड्रॉ करोगे ना तो आपका जो होगा एकदम माइंड जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, ये इंप्रूवमेंट करनी है, मुझे ये नया सीखना है और इसके लिए मुझे ये एक्शन करना है। तो बेसिकली ये रोड मैप को इतने लंबे वीडियो को समझाने का मेरा मतलब यही था। इस पे एक तरीके से वेबिनार भी मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं जो नॉलेज मैंने ग्रैब की है उसको सर्व करूं, तो इसीलिए मैंने ये सोचा इस तरीके से करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपके ऊपर है कि इस वीडियो को अच्छे से शेयर करो, समझो, खुद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ न आए समझो, देखो, शेयर करो और सेव कर लो इन फ्यूचर के लिए, जब तक आप इस तरीके का, मेरे तरीके का, जो इस तरीके का खुद अपने लिए एक रोड मैप ना बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से रोड मैप बनाओ और साथ में ही जो ये सेंटर में हमने गर्ल बनाई थी जो कि आप खुद होगे, तो उसके बगल में आप ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, या तो आप अपनी क्वालिटीज लिख सकते हैं, जो आप क्वालिटीज अपने में इंड्यूस कराना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं जैसे आप हैं, या तो आपको जो डेली करना है वो चीज मैंने लिख रखा है। जैसे मैंने हमेशा अफर्मेशंस बोलना है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है, ब्लेस्ड फील करना है, ग्रेटफुल रहना है, पीसफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है और ग्रैटिट्यूड वॉक करना है। ये सारी चीजें आपको करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद वो एनर्जी बनना है जो एनर्जी आपको चाहिए। बिकम अ दैट एनर्जी व्हाट यू वांट। ठीक है, व्हाट यू वांट। ठीक है, इस तरीके से आपको खुद को बनाना है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था, आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है, कम से कम 1.5 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यूअस बोलते हुए, और प्लस ये सारी चीजें राइट डाउन करना, मतलब 2 घंटे से मैं कंटिन्यूअस बोल रही हूँ। तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करके जाइएगा। थैंक यू, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोज आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आई लव यू ऑल।